आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है हमारा 100 ml ऑफ सोलवेंट सोल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल दें कि आपका जो सोल्यूशन है वो 46% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें 46 ml सोल्यूट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, इसका मतलब 100 ml ऑफ सोल्यूशन है आपका, उसमें 46 ml सोल्यूट है और बाकी जो 54 ml है वो आपका क्या है? सोलवेंट है। ठीक है, क्यों? सोल्यूशन क्या होता है आपका? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंट निकालने का हमारा वॉल्यूम परसेंट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर ये क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution multiply by 100। ठीक है, तो अब इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? VB, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन परसेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा दो रिप्रेजेंट करने का तरीका, और इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। वॉल्यूम हम किसी भी यूनिट्स में ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों की यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा इसका निकालने का फॉर्मूला। इसके बेस्ड पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हमें मोलैरिटी निकालनी है और मोलैलिटी निकालनी है ऑफ 16% एक्वस मिथेनॉल सोल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हमें दिया है 16% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब CH3OH। ठीक है, और हमें दिया है क्या दिया? और हमें क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दिया है 0.9 ग्राम पर ml। तो अब हमारी मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये हम ले लेते हैं ml में, क्योंकि हमें डेंसिटी ml में दी है तो सारी कैलकुलेशन हम ml में ही कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, और मोलैलिटी हमारी क्या होती है? वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, उसको मैं लिख देती हूँ वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सोलवेंट। और सॉरी, सोलवेंट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? A से। ठीक है, तो वेट ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ सोलवेंट हम लेंगे वो किस में लेंगे? ग्राम्स में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों के फॉर्मूले। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है हमें, और वो हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब हमें मास ऑफ सोल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन पता होगा और वेट ऑफ सोलवेंट पता होना चाहिए। ठीक है, और वेट ऑफ सोल्यूट, हमें ये सब चीज़ें निकालनी है। अब 16% का क्या मतलब है? 16% ऑफ एक्वस मिथेनॉल सोल्यूशन। 16% का मतलब है 16 ml CH3OH आपका डिसोल्व्ड है 100 ml किसमें? सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम है आपका 100 ml और सोल्यूट का वॉल्यूम है आपका 16 ml। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है सॉल्वेंट, तो सोलवेंट का मास क्या होगा आपका? सॉरी, मास से पहले हम देख लेते हैं सोलवेंट का वॉल्यूम क्या होगा। तो सोलवेंट का वॉल्यूम क्या होगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि आपका 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि है आपका 16। तो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट आपके पास आ जाएगा 84। ठीक है, 84 आ गया। अब हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है उसने, या फिर हम ये देख लेते हैं एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन आपका वाटर में बना है, इसका मतलब जो सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं वो वाटर है, और वाटर की डेंसिटी आपको पता है क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अगर आप हमारा मास इसका जो वॉल्यूम है अगर वो हमारा 84 ml आया है, तो इसका मास हमारा क्या आएगा? मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारा मास क्या आ जाएगा? 84 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया यहाँ से? हमारे पास आ गया मास ऑफ सोलवेंट 84 ग्राम, और हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ सोलवेंट, मतलब ये हमारे पास आ चुका है,
और क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास आ चुका है, वो पहले से ही दिया हुआ है हमें 100 ml। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए अपना वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे, हमें वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो अगर हम वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है तो हमें वेट ऑफ सोल्यूशन अगर पता हो तो, और उसमें से हम माइनस कर दें अपना वेट ऑफ सोलवेंट, तो हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। अब वेट ऑफ सोलवेंट तो हमने निकाल लिया, वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। वेट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है 100 ml है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें क्वेश्चन में दी है 0.9 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.9, और वेट ऑफ सोलवेंट हमें दिया हुआ है 80, अब हमने निकाल लिया 84। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस 84 इज इक्वल टू 6 ग्राम्स। ठीक है, तो अब हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट भी आ गया, हमारे पास वेट ऑफ सोलवेंट भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आ गया। अब हम अपनी मोलैलिटी और मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो हमने ये फॉर्मूले लिखे थे इनके, तो आपका वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया, 6 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, आपका CH3OH है मिथेनॉल, इसका मोलर मास आपका होता है 32 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था आपका 100 ml। ठीक है, तो इससे अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ 1.875 मोलर आएगा। और अगर इसको मैं सोल्व करूं तो वेट ऑफ सोल्यूट आपका क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सोलवेंट, और वेट ऑफ सोलवेंट आपका कितना आया था, 84। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.232 मोलर, सॉरी मोलल। ठीक है, ये क्या होता है, मोलल, और ये क्या होता है, मोलर। तो आगे आपकी मोलैरिटी भी और मोलैलिटी भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका एक न्यूमेरिकल। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।